आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बंगाल विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसी साल 2026 में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने और इस बार यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला रहने की संभावना है। यहाँ पर मुकाबला काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया और ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो गया कि अब की बार कौन सी पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है और कौन होगा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। तो आइए आज के ताज़ा सर्वे में बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कौन सी पार्टी यहाँ पर इस बार 148 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छूकर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है। तो बिना देरी किए आज के सर्वे को शुरू कर लिया जाए। तो सबसे पहले जिला निकल कर आया है कूच बिहार। बंगाल के कूच बिहार जिले में है 9 विधानसभा की सीटें। कूच बिहार की 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है, जबकि अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद बात करी जाए अलीपुरद्वार जिले की। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ से टीएमसी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियां यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही हैं। इसके बाद अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिले में आ जाती हैं 7 विधानसभा की सीटें। तो इन 7 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो जलपाईगुड़ी जिले से टीएमसी को 4 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जा सकती हैं। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद बंगाल का अगला जिला आता है कालिम्पोंग, जिसमें 1 विधानसभा की सीट है। कालिम्पोंग की विधानसभा सीट जो है तो बीजेपी के खाते में जा सकती है। मैं अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर टीएमसी को 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें यहाँ से जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाता खाली रह सकता है, अदर पार्टियों को भी 0 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए तो उत्तर दिनाजपुर जिले से टीएमसी को 5 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वही बात करें इसके बाद दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की। तो दक्षिण दिनाजपुर जिले से टीएमसी को मिल सकती हैं 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों और कांग्रेस पार्टियों के खाते में 0 सीटें यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगला जिला है मालदा। मालदा जिले में है 12 विधानसभा की सीटें। तो इन 12 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। यहाँ पर टीएमसी के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी का खाता खाली रह सकता है, कांग्रेस पार्टी को मालदा जिले से 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अदर पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर भी अदर पार्टियों का खाता खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो बंगाल का अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में है 22 विधानसभा की सीटें। तो इन 22 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। यहाँ पर टीएमसी को 15 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहां पर जाने का अनुमान है। इसके बाद अगला जिला है बीरभूम। बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिए जाए तो बीरभूम जिले से टीएमसी को मिल सकती हैं 8 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रहता दिखाई दे रहा है। इसी के बाद बात करी जाए नादिया जिले की 17 विधानसभा सीटों की। तो नादिया के 17 सीटों में से टीएमसी को 12 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है, जबकि अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। वही बात करें उत्तर 24 परगना की, यहाँ पर है 33 विधानसभा की सीटें। उत्तर 24 परगना से टीएमसी को 25 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही हैं, वहीं अदर पार्टियों का खाता भी यहाँ पर खाली रह सकता है। इसी के बाद अगले जिला है दक्षिण 24 परगना। तो यहाँ पर है कुल 31 विधानसभा की सीटें। तो इन 31 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर देखते हैं, जिसमें टीएमसी को यहाँ पर 22 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के बाद बात करी जाए हावड़ा जिले की। यहाँ पर है 16 विधानसभा की सीटें। हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखते हैं तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें यहाँ पर मिलती दिख रही है, अदर पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के बाद अगला जिला है कोलकाता। तो बंगाल के कोलकाता जिले में 11 विधानसभा की कुल
कुल सीटें आ जाती हैं। यहाँ पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए, कोलकाता जिले से टीएमसी को 4 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, वहीं अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि बंगाल की 195 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें टीएमसी के खाते में अभी तक 123 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के खाते में 53 सीटें जाती दिख रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें मिलती नजर आ रही है, अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। तो चलिए अगले बढ़ लेते हैं और इसी के साथ बात करते हैं बंगाल के अगले जिले हुगली की। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। तो हुगली जिले से टीएमसी को 9 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को भी यहाँ पर 9 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है, अदर पार्टियों का खाता भी खाली रहता है यहाँ पर दिख रहा है। अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देख लेते हैं। तो यहाँ पर टीएमसी को 8 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीटों की। तो इन 16 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, यहाँ पर टीएमसी को 7 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली रहता दिख रहा है। इसी के बाद बात करी जाए पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों की। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। टीएमसी को यहाँ पर 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है, अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद बात करी जाए बांकुड़ा जिले की, जिसमें 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। बांकुड़ा की 12 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। यहाँ पर टीएमसी को 5 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद बात कर ली जाए झाड़ग्राम जिले की। यहाँ पर है कुल 4 विधानसभा की सीटें। झाड़ग्राम की 4 सीटों का ताज़ा सर्वे देख लेते हैं यहाँ पर। तो टीएमसी को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रहता दिख रहा है, जबकि अदर पार्टियों का भी यहाँ पर खाता खाली है। मैं अगले बात करते हैं पश्चिम बर्धमान जिले की। पश्चिम बर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए, तो यहाँ पर टीएमसी को 5 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद बात कर जाए पूर्वी वर्धमान जिले की। पूर्वी वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए, तो यहाँ पर टीएमसी को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। तो यह है बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल है, जिसमें टीएमसी के खाते में 169 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के खाते में 102 सीटें जाती दिख रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें मिलती दिख रही हैं, अदर पार्टियों के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सर्वे निकल कर सामने आ रहा है, तो टीएमसी यहाँ पर फिर से अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पर बीजेपी टीएमसी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही। मुकाबला यहाँ पर काफी इस बार रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप हमारे ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत, आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी, या फिर इस बार बंगाल की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है? तो क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।